आज हम एक टॉपिक है जिसे कहते हैं oogenesis, हिंदी में कहते हैं अंड जनन के बारे में बात करेंगे। ये oogenesis है क्या, कैसे होता है, कहां पर होता है, ये हम जानेंगे। तो oogenesis ओवरी में यानी कि फीमेल वो अंडाशय जो होते हैं उसमें होता है और ये oogenesis हमेशा बर्थ के बाद ही होता है, पीओटी के बाद शुरू होता है। तो oogenesis इज ए प्रोसेस in which female gametes or egg or ovums are formed in the ovary। तो हम अब ये जानेंगे ये प्रोसेस होता कैसे है। ये जो oogenesis है ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एस्ट्रोजन, एक एस्ट्रोजन हार्मोन होता है। तो जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब, पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब से एक हार्मोन निकलता है FSH और एक एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो ओवरी से निकलता है। उसके द्वारा ये दोनों हार्मोन के कारण oogenesis संभव हो जा पाता है। oogenesis किसमें होता है? ओवरी, ओवरी अंडाशय, ओवरी में होता है, अंडाशय में होता है, हिंदी में कहते हैं इसे अंडाशय। ये अंडाशय में होता है। ओवरी में ही एक जर्मिनल एपिथेलियम होती है, जर्मिनल एपिथेलियम सेल्स, इसे भी कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स और प्राइमोर्डियल मदर सेल्स। यानी ओवरी में जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है उसी में से प्राइमरी जर्म सेल्स होती हैं, वो डेवलप होकर के ओगोनिया का निर्माण कर देती हैं। ओगोनिया यानी मदर सेल्स होंगी, जर्मिनल मदर सेल्स, मदर सेल्स, ओवम मदर सेल्स कह सकते हैं, ये मदर सेल्स होती हैं। और इसके बाद एक सेल बनती है जिन्हें कहते हैं ओगोनिया। ओगोनिया, ये जो ओगोनिया होती है ये इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n होते हैं। ये ओगोनिया ओवरी में ही बनते हैं और ये ओवरी में ये ओवेरियन फॉलिकल्स में स्थित होते हैं। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि फीमेल में 25 हफ्ते में ही फीमेल बेबी यानी एम्ब्रियो अवस्था में ही ये सारे ओवेरियन फॉलिकल्स बन चुके होते हैं। जब बेबी अपनी मां के पेट में होती है तो उस समय 25 हफ्ते की होती है, उस समय सारे ग्रेफिन फॉलिकल्स यानी कि सारे ओवेरियन फॉलिकल बन जाते हैं और वो ओवेरियन फॉलिकल्स उस समय कम से कम 3 से 5 लाख तक होते हैं। और जन्म के समय जब जन्म होता है, बर्थ होता है, तो उस समय 34,000 के करीब करीब ग्रेफिन फॉलिकल्स जिंदा बच पाते हैं। उसके बाद हर महीने इन ग्रेफिन फॉलिकल्स यानी ओवेरियन फॉलिकल से एक एग रिमूव होता है और हर महीने एग वो रिमूव होता है और मेचर होकर के वही जो एग है यानी ग्रेफिन फॉलिकल्स में जो एग होता है, ओवम होता है, वो मेचर होकर के कंप्लीट रूप से वो मेचर होकर हर महीने निकलता है और एमसी के दौरान वो निकलता है। एमसी उस समय जब होती है, मेस्टो साइकिल होता है, तो करीब करीब ऐसा माना जाता है कि 400 ग्रेफिन फॉलिकल्स मेच्योरिटी की ओर पहुंच पाते हैं उसकी लाइफ टाइम में। यानी प्यूबर्टी से लेकर के फर्टाइल टाइम जब होता है, स्त्रियों का जो फर्टाइल टाइम होता है उस समय वो निकल पाते हैं। तो यहां पर जो ओगोनिया है जो ओवेरियन फॉलिकल्स में थे, तो अब क्या ये प्रोसेस सब जो होगा वो ओवरी में होता है। तो हम ये जानेंगे। तो ओगोनिया जो होता है इसमें एक माइटोसिस प्रोसेस होता है, ये होता है माइटोसिस। अब ओगोनिया को हम 3 स्टेप में बांट सकते हैं। सबसे पहले होता है मल्टीप्लीकेशन फेज। तो नंबर 1 ये क्या है? मल्टीप्लीकेशन फेज, मल्टीप्लीकेशन फेज, इसे कहते हैं गुणन प्रावस्था हिंदी में। इस मल्टीप्लीकेशन फेज में क्या होता है? ये जो ओगोनिया था, ये ओगोनिया डिवाइड होकर के माइटोसिस द्वारा, ये जो होता है माइटोसिस, माइटोसिस का मतलब होता है समसूत्री विभाजन। ये समसूत्री होता है, ये समसूत्री विभाजन ये होकर के 2 सेल बनाता है इस तरह की, वो अपनी जैसी ही होती हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स में 2n ही होते हैं, इसमें भी 2n ही होते हैं।
ये फिर से माइटोसिस, फिर से होता है डिवीजन, इस तरह से फिर से डिवीजन हुआ और इसने डिवीजन के बाद और सेल्स बनाई। यहां पर न्यूक्लियस होता है, ये सब न्यूक्लियस होता है इसमें एक, और नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n ही होते हैं इसमें, 2n ही होते हैं। यहां पर 2n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 46 इज, ये मल्टीप्लिकेशन गुणन प्रावस्था हो गई आपकी। ये गुणन प्रावस्था के बाद फिर आती है एक नंबर 2 आती है, ये पहली, और दूसरी आती है ग्रोथ फेज। ग्रोथ फेज होती है, वृद्धि प्रावस्था कहते हैं इसे, प्रावस्था हिंदी में, और ये होती है गुणन प्रावस्था। इनमें से ये जो ओगोनिया है, इनको ओगोनिया ही बोलते हैं। अपनी जैसी सेल बनाई है उन्होंने, ये भी ओगोनिया ही कहते हैं। ये सेल थोड़ा अपने आप को डेवलप करती है, यानी ग्रोथ करती है, और वो नेसेसरी सारी चीजें इकट्ठा करती है जिस समय डिवीजन के लिए आवश्यक होते हैं। बहुत सारी चीजें, प्रोटीन्स हैं, हार्मोन, एंजाइम्स हैं, बहुत सारी चीजें, एंजाइम, हार्मोन, प्रोटीन्स और न्यूट्रिएंट्स जब डिवीजन के लिए आवश्यक होती है वो सब इकट्ठा करती है। तो इसे कहते हैं, ये क्या है, प्राइमरी oocyte। ये प्राइमरी oocyte, इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 2n ही होते हैं। अब इसके बाद फिर इसमें डिवीजन होता है, वो होता है, ये जो डिवीजन होगा इसमें, ये अनइवन डिवीजन होता है जिसमें सेल बनती है, इसे कहते हैं पोलर बॉडी, इसे कहते हैं फर्स्ट पोलर बॉडी। एक तो पोलर बॉडी बनती है और एक बनती है बड़ी सेल ही बनती है, अनइवन डिवीजन होता है, ठीक है। इसे कहते हैं सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte, ये सेकेंडरी oocyte है, और भी इसके बनते हैं बहुत सारे। ये जो डिवीजन होता है ये होता है मेयोसिस प्रकार का, मेयोसिस डिवीजन होता है, मेयोसिस डिवीजन। ये जो अर्धसूत्री विभाजन होता है इसे कहते हैं अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। ये अर्धसूत्री विभाजन होता है, तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसमें n और इसमें भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स n का मतलब है नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 23। क्रोमोसोम की संख्या आधी रह जाती है, ये न्यूक्लियर डिवीजन होता है। ये सब ओवरी में हो रहे होते हैं, ओवरियल फॉलिकल्स में। ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनती है और ये होती है, इसे कहते हैं हम सेकेंडरी oocyte। ये है सेकेंडरी oocyte। ये जो सेकेंडरी oocyte होता है इसमें एक न्यूक्लियस है। इसके बाद इसमें भी एक डिवीजन होता है ootids। ये जो ootids होते हैं इसमें भी एक डिवीजन होता है, ये होता है, तो सेकंड पोलर बॉडी बनती है, इसे कहते हैं सेकंड पोलर बॉडी। ootids लास्ट में ये सीधा ओवम यानी ओवम, ओवम यानी अंडा, और एग, ये डेवलपमेंट के बाद, तो ये जो प्रोसेस था ये ग्रोथ फेस हो गई, ये होगा, ये मैच्योरेशन फेस होगी। यहां से लेकर के फिर आती है ये मैच्योरेशन फेस। ये जो तीसरी अवस्था थी, मैच्योरेशन फेज थी, होता है। तो इस प्रोसेस में आपने देखा कि यहां पर उगोनिया से यहां तक ओवम फॉर्मेशन तक प्रोसेस। ये जो इंपॉर्टेंट एक बात और है कि यहां पर जो ग्रोथ फेज होती है ये वाली, ये ग्रोथ फेज को मनुष्य में यानी कि फीमेल में यानी ह्यूमन में ये कम से कम 11 से 13 वर्ष लगते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये प्यूबर्टी की, ये सब उगोनिया ऑलरेडी बने होते हैं, और क्योंकि ये आप जानते हैं कि ये एम्ब्रियो में ही बन गए होते हैं 25 हफ्ते की उसमें फीमेल में। लेकिन अब क्या है, क्योंकि यहां पर 11 से 13 वर्ष में प्यूबर्टी जब स्टार्ट होती है, प्यूबर्टी के बाद ये इसमें ग्रोथ होती है, तो ये ग्रोथ फेज जो होती है 11 से कम 13 वर्ष तक की होती है, लंबी होती है। मेढक में यानी फ्रॉग में 3 वर्ष लगते हैं इसे, ये ग्रोथ फेज लंबी होती है, 3 वर्ष होती है, और 6 महीने करीब करीब ये लगते हैं खरहे में। तो आपने इस वीडियो के अंतर्गत जाना कि oogenesis प्रोसेस क्या है और ये कहां पर होता है। तो oogenesis ओवरी में होता है,
और ये भी जाना कि ये जो ओवरी हैं, ओवरी में पहले से ही सारी ग्रेफिन ओवियन फॉलिकल्स यानी ओवेरियन फॉलिकल्स जो फीमेल होती है वो पैदा होती है, तो उस समय सारा का सारा अपने अंडों का पूल लेके पैदा होती है। वो ग्रेफिन फॉलिकल्स यानी ओवेरियन फॉलिकल्स के रूप में अपने पास अंडों का पूरा पूल लेके पैदा होती है। ये फीमेल में पाया जाता है, ये स्पेशल कैरेक्टर है। उसके बाद ये 3 से 5 लाख तक ग्रेफिन फॉलिकल्स होती हैं, जैसे मैंने बताया आपको। उसके बाद 34,000 जब जन्म होता है तो उसके बाद बच पाती हैं। उसके बाद लास्ट में जब मैच्योरिटी आती है 13 से 12-11 साल तक, उसके बाद लास्ट मैच्योर साइकिल जो होता है उस तक केवल और केवल 400 बताते हैं ग्रेफिन फॉलिकल्स मैच्योरिटी को पहुंच पाते हैं, यानी एग का फॉर्मेशन होता है। और हर महीने एग एक रिलीज होता है ओवरी से। आपने ये जाना कि oogenesis क्या है, कहां पर होता है, किस तरह होता है।